विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। आपको इस समय मैं क्लास दे रही हूँ मैनेजमेंट की। बहुत सारी चीजें पढ़ा चुके हैं और आगे और नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए और जोड़ते रहिए। आज की क्लास में बताने वाली हूँ क्यों मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन कहा गया है। पेशा कहते हैं प्रोफेशन को। अगर मैनेजमेंट को हम कहते हैं जो मैनेजर्स होते हैं वो पेशेवर होते हैं, तो कोई तो ऐसी बात होती होगी जो पेशा कुछ खास होता है। पेशा इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। क्यों और मैनेजमेंट को हमने पेशेवर क्यों कहा है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी डेप्थ को समझना होगा। प्रोफेशन क्या होता है और मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है, समझना चाहिए। देखो, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें हमें ये चेक करना होगा क्या एक मैनेजर या जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं इन क्राइटेरियाज पर खरी उतरती हैं। अगर उतरती हैं तो हम एंड में जाकर के ये समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन काउंटिंग में आता है या नहीं आता है। सबसे पहली बात करते हैं ऑक्यूपेशन। अगर हम बात करें तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। वो कहता है सेटिस्फाई वेरियस क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड अ प्रोफेशन। कौन कौन सी क्राइटेरिया को उसे सेटिस्फाई करना है, ये कुछ क्राइटेरियाज मैंने लिखे हैं। जरा इन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज होती है बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का एक भंडार। ये स्पेशल नॉलेज होती है, स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिकली डेवलप्ड हुआ है। इसका पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। जैसे मैंने ये बताया कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। साइंस का मतलब है इट सेज द रिलेशनशिप बिटवीन रीजंस एंड रिजल्ट्स, कॉज इफेक्ट थ्योरी को हाईलाइट करता है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही साइंटिफिकली डेवलप्ड है और इसका काम पूरा सिस्टमैटिक है, यानी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है। और इसको हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट में जितनी भी रिसर्चेस होती हैं वो डेवलप्ड होती हैं ई और ओ पर। क्या है ये ई और ओ? ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट्स, यानी प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोगों के आधार पर उन अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़ा जाता है। एक्सपीरियंसेस को जोड़कर ऑब्जर्व किया जाता है विच इज राइट, विच इज नॉट राइट। अगर ओ पे ध्यान देते हुए रिसर्चेस होती हैं तो हम ये कह सकते हैं ना केवल ये साइंटिफिक है और बल्कि ये सिस्टमैटिक भी है। तो अगर हम पहले क्राइटेरिया की बात करें कि ये बॉडी ऑफ नॉलेज होता है एक प्रोफेशन, तो हाँ, मैनेजमेंट में बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि सिस्टमैटिक भी है और साइंटिफिक भी है। एक और क्राइटेरिया की बात करते हैं डेवलपिंग एंड अपडेटिंग द नॉलेज। यहाँ पे जो ज्ञान है ना केवल वो डेवलप्ड है बल्कि निरंतर रूप से कंटिन्यूअस वे में ये अपडेट होता रहा है। क्यों? इसको बात समझिए। ना केवल ये लगातार ही डेवलप हो रहा है बल्कि अपडेट भी हो रहा है। इसका कारण है ट्रेनिंग। हर बार हर नई बात के लिए, हर एक नए काम के लिए निरंतर रूप से ट्रेनिंग चलती रहती है मैनेजर्स की। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट जो है बहुत ही अपडेटेड प्रोफेशन है। राइट? आगे एक और प्रोफेशनल जर्नल्स। किसी भी प्रोफेशन में हम बात करेंगे कि कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन प्रोफेशन है या नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या उसका कोई रिकॉग्नाइज्ड मटेरियल है वर्ल्ड लेवल पर। हाँ, मैनेजमेंट को अगर इस क्राइटेरिया पे अगर जज करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रोफेशनल जर्नल्स इसके बहुत सारे होते हैं। मैं कुछ जर्नल्स के यहाँ आपको नाम बता रही हूँ, जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ये जर्नल वर्ल्ड वाइड है। इंटरनेशनल जर्नल है। विकल्प, ये भी मैनेजमेंट का जर्नल है। डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजंस को हाईलाइट करने वाला है। इंडियन मैनेजमेंट, जो कि इंडिया के मैनेजमेंट को हाईलाइट करता है। इंडियन जर्नल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हमारे औद्योगिक संबंधों के ऊपर मैनेजमेंट का एक बहुत बढ़िया जर्नल है, दैट इज इंडियन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि मैनेजमेंट को हमने प्रोफेशन क्यों कहा है, क्योंकि इसके पर्टिकुलर जर्नल्स हैं। अगर बात करें किसी एक प्रोफेशन को एसोसिएशंस के साथ कनेक्ट होना होता है, तो क्या इसके लिए इंटरनेशनल और नेशनल बॉडीज हैं? हाँ, प्रोफेशनल एसोसिएशन के क्राइटेरिया पे अगर हम मैनेजमेंट को जज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स के साथ में, एसोसिएशंस के साथ में जुड़ाव है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसको AIMA कहते हैं, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी बात करें, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें NIPM, तो ये वो एसोसिएशन है जो ये क्लियर कट आपको इंडिकेशन देते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। इस बात से आपको समझ में आएगा कि AIMA, ICAI और NIPM
किस तरीके से ये वो एसोसिएशन है जो मैनेजमेंट को अपने आप ही ऑटोमेटिकली हाईलाइट करते हैं और हमें ये बात समझने में आसानी मिलती है कि हाँ मैनेजमेंट प्रोफेशन है। एक और बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। जब भी हम किसी ऑक्यूपेशन को मैनेज प्रोफेशन है या नहीं है इस बात पे जज करते हैं तो हमें देखना पड़ता है क्या उस ऑक्यूपेशन के एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम किस तरीके से काम करेंगे, अपनी ड्यूटीज को निर्वाह कैसे करेंगे, क्या इसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? हाँ बिल्कुल है। अगर इस एथिकली ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ये जो इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है या इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट है, अगर NIPM की बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, ये कोड ऑफ कंडक्ट को हैंडल करता है। ये देखता है कि क्या आप मैनेजर्स अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में अपना एथिकल बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक जजमेंट है कि हाँ मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। एक और बात कर लेते हैं स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या मैनेजर होने के लिए किसी पर्टिकुलर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? हाँ बिल्कुल होती है। आपको या तो PGDM यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एकेडमिक डिग्री आपके पास होल्ड होती है। अगर आप इनको क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तभी ये कहा जा सकता है कि आप मैनेजर्स बनने की काबिलियत रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन का ये जो बेस है इसको अगर कोई मैनेजमेंट जो ऑक्यूपेशन है वो फुलफिल करता है तो ये प्रोफेशन में काउंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी पेशे में अगर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, नॉट ओपन एंट्री, अगर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है तो भी हम ये कहते हैं कि वो प्रोफेशन होता है। यानी एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद या एक पर्टिकुलर एकेडमिक डिग्री होल्ड करने के बाद ही आपको एज अ प्रोफेशन कहा जा सकता है। तो बिल्कुल मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि प्रोफेशनल होने के लिए आपके पास एक MBA की या PGDM की डिग्री होना जरूरी होता है। अगर हम ये सारी चीजें जज कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें ये बात समझने में आसानी होती है कि यस मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। किस तरह का प्रोफेशन है? जैसे हमारे आसपास में मेडिसिन की बात करें या लॉ की बात करें तो ये एक प्रोफेशंस में काउंट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेडिसिन और लॉ की तरह से मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह ही देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्राइटेरियाज पे सेटिस्फेक्शन देता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज आपने बहुत सारी चीजें समझी है, नई चीजें समझी है, नए जर्नल्स के नाम और एसोसिएशंस के नाम भी समझे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास से बहुत कुछ समझ में आया होगा। देखते रहिए, जोड़ते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।